नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। और प्यारे मित्रों, अपन राजस्थान इतिहास देख रहे थे जिसमें अपना चल रहा था मेवाड़ राजवंश। और मेवाड़ राजवंश में अपन ने बहुत सारे राजा देख लिए थे। और आज के जो अगले राजा होंगे मित्रों अपने, वो होंगे राणा लाखा। कौन से? राणा लाखा। तो अगले अपने शासक है राणा लाखा। राणा लाखा जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? लक्ष्य सिंह, जिन्हें बोलते हैं अपन लक्ष्य सिंह। और बात करें कि राणा लाखा का जो शासनकाल आता है आपका, वो कितना आता है? 1364 से लेके 1382 तक। 1364 से 82 तक किसका शासनकाल आता है आपके? महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह का शासनकाल आता है। अब बात करें प्यारे मित्रों इनके बारे में, तो ये जैसा कि नाम है राणा लाखा, उसी नाम के आधार पे ये बहुत बड़े लकी आदमी थे। भाई कैसे आदमी थे? बहुत बड़े लकी आदमी थे। और बात करें इनके बारे में कि इनके समय में जितने भी कार्य हुए वो अधिकतर अन्य लोगों ने करवाए मित्र। तो सबसे पहले बात करें कि इनके समय में एक निकली थी जावर माइंस। कौन सी? जावर की खान निकली थी। जावर की खान, जिससे आपकी चांदी निकली थी। भाई क्या निकली? चांदी की प्राप्ति हुई थी। चांदी की प्राप्ति हुई। बात करेंगे जो जावर माइंस वर्तमान के अंदर जहां पे पड़ती है, तो वर्तमान में पड़ती है सलूम्बर जिले में। किसमें? सलूम्बर जिले के अंदर पड़ती है। बात करें कि जैसे जावर की माइंस निकली महाराणा लाखा के समय, तो जावर माइंस के माध्यम से राणा लाखा की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था, कौन सी? राणा लाखा की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई। क्या हुई मित्रों? राणा लाखा की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई। किससे? क्योंकि आपके जावर माइंस थी, उससे चांदी निकलने लग गई थी। अब यहां से बात करें और राणा लाखा के बारे में, तो इनके समय की एक महत्वपूर्ण बात और है। और इनके समय में एक झील बनी थी। क्या बनी थी? झील। और इस झील का नाम है आपके पिछोला झील। कौन सी झील? पिछोला झील। बात करें मित्रों कि ये जो आपकी पिछोला झील है, ये किस गांव के अंदर है? तो जिस गांव के अंदर स्थित है, गांव का नाम है पिछोली गांव। कौन सा गांव? पिछोली गांव। बात करें झील के बारे में, किसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण, तो निर्माण करवाया था चिड़ीमार पिच्छू बंजारे ने। पिच्छू बंजारे ने। अब इसने क्यों करवाया था? क्योंकि ये एक व्यापारी था मित्रों। तो एक जगह से दूसरी जगह घूमने फिरने का काम होता था। चिड़ीमार पिच्छू बंजारा छोटा मोटा व्यापारी था। तो इस जगह पे क्या हुआ, इस वाले क्षेत्र में इसके पास बैल थे। क्या थे? बैल था। और वो जो बैल था जिससे बैलगाड़ी चलाया करता था, तो इस बैल की यहां पे क्या हो जाती है? प्यास के कारण। किसके कारण? प्यास के कारण इस बैल की मृत्यु हो जाती है। तो पिच्छू बंजारे ने सोचा कि आज जो मेरे बैल की मृत्यु हो गई जी हो गई, लेकिन आज के बाद में यहां पे किसी भी जानवर या किसी भी पशु पक्षी की पानी के कारण, प्यास के कारण क्या नहीं होनी चाहिए? मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पे एक झील का निर्माण करवा दिया। और कौन सी झील? पिछोला झील। तो पिछोला झील का निर्माण किसकी याद में करवाया? तो याद में करवाया बैलों की याद में। किसकी याद में? बैलों की याद में। और किसने करवा दिया? आपके चिड़ीमार पिच्छू बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवा दिया। अब ये से बात कर ले थोड़ी सी प्यारे मित्रों कि इस झील की जो पहाड़ है, ये पिछोला झील है, इसकी जो पहाड़ है, ये आपकी पिछोला झील की पहाड़, पहाड़ यानी दीवार। तो इसकी जो पाल को पक्का किसने करवाया? पक्का। तो ये पक्का करवाया था किसने? उदय सिंह ने। किसने करवाया था? उदय सिंह ने आपकी पिछोला झील की पहाड़ को क्या करवाया था? पक्का करवाया था। अब यहाँ की एक और विशेष बात कि इसी पहाड़ के ऊपर एक आपका चबूतरा बना हुआ। भाई क्या बना हुआ? चबूतरा बना हुआ। इस चबूतरे का नाम है नटनी का चबूतरा। किसका? नटनी का चबूतरा। अब एक बार क्या होता है कि आपके जो ख्याल करवाने वाले आते हैं भाई, जो रस्सियों वगैरह पे चलते हैं, इन पे नटे नटनिया नट लोग आते हैं। तो एक बार क्या हुआ था कि मेवाड़ क्षेत्र में कोई नट आ रखा था, और नट के साथ में उसकी पत्नी भी आ रखी थी, उनका बच्चा भी आ रखा था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो नट होता है वो आपके महाराणा लाखा के दरबार में चला जाता है। किसके दरबार में? महाराणा लाखा के दरबार में चला जाता है। और महाराणा लाखा को बोलता है जाके कि मैं भाई साहब ऐसा ख्याल करवाता हूं, या इस प्रकार से रस्सी पे चलता हूं कि आपकी जो आपने झील बनवाई ना, कौन सी इधर ये आपके शासनकाल में झील बनी पिछोला झील,
इस पूरी झील को रस्सी पे चल के पार कर दूंगा। क्या कर दूंगा? क्या पार कर दूंगा। अब ऐसा बोलते राणा लाखा ने बोला कि भाई क्या सुबह सुबह मैं मिला हूं बेवकूफ बनाने के लिए? राणा लाखा ने बोला कि कोई रस्सी के ऊपर भी भला कोई पिछोला झील को पार कर सकता है? तो उसने बोला कि भले आपको विश्वास नहीं हो तो एक बार चांस देके देख लो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो उन्होंने बोला कि बता तू निकलेगा रस्सी के ऊपर से? तो उसने बोला कि बात ऐसी है, मैं नहीं निकलूंगा और जो मेरी पत्नी है, नटनी है, वो भाई साहब आपकी पिछोला झील को रस्सी से क्या कर देगी? पार कर देगी। तो इधर से राणा लाखा ने बोला कि देख अगर बात ऐसी है ना, अगर तेरी नटनी पिछला झील को पार कर लेगी ना तो भाई साहब ये जो मेरा साम्राज्य है ना, इसमें से आधा मैं तेरे को दे दूंगा। आधा क्या दे दूंगा? तेरे को दे दूंगा अगर पिछला झील को पार कर लिया तो। उसने देखा कि ठीक है भाई, करवा दी जाए प्रतियोगिता। अब जैसे ही ये खबर दो आपके मेवाड़ क्षेत्र में धीरे धीरे फैली, तो जैसे निर्धारित दिन आया आने के बाद में और सभी लोग भाई साहब इकट्ठे हो गए, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज थी, बड़ी बड़ी घटना थी। अब भाई साहब आपके पिछोला झील में इधर एक खंबा लगाया और इधर एक खंबा लगाया और खंबा लगाने इस पे क्या बांध दी? इस पे बांध दी भाई आपकी रस्सी। क्या बांध दी? रस्सी। अब इस पिछोला झील के रस्सी के इधर से आपकी कौन चढ़ जाती है? नटनी। और नटनी चढ़ गए भाई साहब इस पे चलते 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 और भाई साहब आधी क्रॉस करते करते आधी से ज्यादा कर लेती है। अब इधर से भाई साहब राणा लाखा को डर लगने लग गया कि क्या पता भाई साहब आधा साम्राज्य जा सकता है। अब ऐसा होते ही भाई साहब उधर जो इसके मंत्री थे वो हंस रहे थे पास में खड़े खड़े कि आज भाई साहब अच्छा काम हुआ, इतने दिन अपन को परेशान करते थे, आज देखते कि इनका आधा साम्राज्य जा रहा है। तो इधर से राणा लाखा अपने मंत्रियों को बोलता है कि बावड़ो तुम हंस क्यों रहे हो, ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि बस तैयार रहो, आपका आधा साम्राज्य जाने वाला। तो राणा लाखा ने बोला कि अगर मेरा साम्राज्य जाएगा तो थोड़ा और तो सोचो, तुम्हारे बाल बच्चे घर पे, तुम्हारी नौकरियां भी जाएगी बावड़ो, ऐसी बात मत करो। और तुम कुछ ऐसा उपाय करो जिससे ये नटनी क्या नहीं कर पाए, इस पिछोला झील को पार नहीं कर पाए। तो एक दो मंत्री वैसा होशियार भी थे। तो एक मंत्री ने बोला कि एक काम कीजिए महाराज, इसका जो बालक इधर खेल रहा ना, इसको बुलाइए और इस बालक को कैसे भी करके आप रुला दीजिए बस। क्योंकि जब आपके बालक का जो छोटा भी दुख दर्द आता है तो सबसे पहले भाई साहब सबसे ज्यादा दुख होता है बालक की मम्मी को। भले किसी का ध्यान आए या नहीं है, लेकिन उसकी जो माता होती है बच्चे की माँ, उस माँ को भाई साहब अपने बच्चे का जो भी दर्द दुख होता है वो माँ सहन नहीं कर पाती। तो महाराज द्वारा मंत्री को बोला जाता है कि बच्चे को बुला और कैसे भी करके रुला दे बस उसको। तो मंत्री बच्चे को अपने पास बुलाता है, ले बेटा टॉफी, टॉफी के नाम पे बुलाता है और बच्चे के 2-3 रेपटे मिल देता है भाई साहब खींच खींच के। और रेपटे रखने के बाद में बच्चा भाई साहब अल्डा अल्डा के रोने लग जाता है। और जैसे ही रोने लगता है जोर जोर से, तो भाई साहब आवाज जाती है किसके कानों में? इस नटनी के कानों में। और ये जो नटनी यहाँ पे आ चुकी थी, अब जैसे नटनी ने भाई साहब बच्चे की तरफ ध्यान दिया और ध्यान दिया की भाई साहब रस्सी के डायरेक्ट किसके अंदर? पिछोला झील के अंदर। किसके अंदर? पिछोला झील के अंदर। क्योंकि काम ही कैसा है? ध्यान का काम। और बात ऐसी कि सावधानी हटी न दुर्घटना घटी। तो भाई साहब आपकी गलती किसमें? इस पिछोला झील के अंदर। अब उधर से भाई साहब नट आए और नट आके राणा लाखा को बोला कि भाई देखो ये गलत बात है, आपके तो एक शर्त जीतना हो गया और मेरी तो पूरी घर गृहस्थी उजड़ गई, मेरे तो भाई साहब शाम को रोटियां देने वाली नहीं रही। तो महाराणा लाखा ने बोला कि टेंशन ना ले, तेरे को जो रुपए पैसे चाहिए वो तू ले ले, बाकी दिक्कत मतलब कुछ भी, बाकी तुम्हारी जो नटनी है इसके लिए हम यहाँ पे क्या बनवा देंगे? एक चबूतरा बनवा देंगे। तो अगर आपको कभी पूछा जाए कि बताओ नटनी का चबूतरा कहां पे है, तो पिछोला झील के किनारे। किसके किनारे? पिछोला झील के किनारे। अब यही से बात कर ले मित्रों अपन कि नटनी का जो नाम है, कभी आपको पूछ ले कि बताओ नटनी का नाम क्या था, तो नटनी का नाम है गलकी। क्या नाम है भाई? नटनी का नाम है गलकी। अब अगर आपको पूछ ले कि बताओ नटनी की छतरी कहां पे है भाई? कहां पे नटनी की छतरी कहां पे है? तो ये लो भाई नटनी की छतरी। और ये छतरी है मित्रों आपकी कहां पे? जालोर दुर्ग के सामने। जालोर दुर्ग के सामने। जालोर दुर्ग के सामने किसकी छतरी है? आपके नटनी की। अगर आपको पूछ ले कि नटनी का बाड़ा कहां पे है, नाथी का बाड़ा नहीं, नटनी का बाड़ा कहां पे है, तो ये बाड़ा आपका कहां पे है? अलवर में। नटनी का बाड़ा और ये कहां पे आपका? अलवर के अंदर स्थित है। अब यही से बात कर ले कि इस पिछोला झील के अंदर आपके 2 महल स्थित है भाई। क्या है? 2 महल स्थित है। अब इनमें से बात करें कि ये जो
एक ये है, इस महल का नाम है जग मंदिर। क्या नाम है? जग मंदिर, या इसे क्या बोलते हैं? जग महल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इसे जग मंदिर बोल दो या जग महल बोल दो, बात एक ही है। बात एक ही है, कतई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। बात करेंगे जो जग मंदिर या जग महल है, इसका निर्माण प्रारंभ, निर्माण कार्य प्रारंभ किसने करवाया? तो इसका जो निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था वो किसने करवाया था? राणा करण सिंह ने। किसने करवाया था? राणा करण सिंह ने। राणा करण सिंह ने क्या करवाया था? इसका निर्माण कार्य प्रारंभ। जबकि अगर आपको पूछ ले कि जग मंदिर या जग महल का निर्माण पूर्ण किसने करवाया? निर्माण पूर्ण तो ये करवाया था आपके भाई साहब किसने? जगत सिंह प्रथम ने। किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने इसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। अब ये जो आपका दूसरा है इसे बोलते हैं जगत निवास महल। कौन सा? जगत निवास महल। जगत निवास महल। और बात करें कि जगत निवास महल का जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया? जगत सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया? जगत सिंह द्वितीय ने आपके इस जगत निवास महल का निर्माण करवाया था। अब यहीं से बात कर ले कि इसी पिछोला झील में आपकी सौर ऊर्जा से संचालित नाव चलती है। क्या चलती है? इसी में आपकी एक नाव चलती है जिसे क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा से संचालित नाव। और यह नाव आपकी कौन सी झील में है? पिछोला झील के अंदर चलती है। तो इस प्रकार करके कुछ बातें की राणा लाखा के बारे में, जिसका शासनकाल कितना प्यारे मित्रों, बस ध्यान से सुनते रहना। 1364 से लेके 82 तक इसका शासनकाल हो गया। इसके समय निकली थी आपकी जावर माइंस, जावर की खान थी। इसके अंदर से आपकी चांदी निकली थी मित्रों। क्या निकली थी? चांदी। और बात करें यहां से अपन कि ये वर्तमान में किस जिले में पड़ती है जावर की खान, तो ये पड़ती है सलूम्बर में। और इससे आपकी मेवाड़ की अर्थव्यवस्था क्या हुई थी? सुदृढ़ हुई थी। और बात करें कि इन्हीं के समय पिछोला झील का निर्माण करवाया गया, और किसके द्वारा करवाया गया? तो चिड़ीमार पिच्छो बंजारे के द्वारा अपने बेलों की याद में करवाया गया, पिछोले गांव में करवाया गया। और इसकी जो पहाड़ है पिछोला झील की, इसको पक्की किसने करवाया? ये करवाया उदय सिंह ने। और बात करें कि पिछोला झील के अंदर इसी की पहाड़ पे आपके नटनी का चबूतरा बना हुआ है। और नटनी का मूल नाम क्या था? गलकी। नटनी की छतरी कहां पे है? जालोर दुर्ग के सामने। और नटनी का बाड़ा कहां पे है? अलवर। अब इसी के अंदर आपके दो महल है। एक तो कौन सा आपका? जग मंदिर, या जिसे बोलते हैं आप जग महल है। और इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था राणा करण सिंह ने, जबकि निर्माण पूर्ण करवाया था जगत सिंह प्रथम ने। यहां पे जगत सिंह प्रथम है। कौन सा है? जगत सिंह प्रथम ने निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। जबकि बात करें कि जगत निवास महल है दूसरा, और इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। अब यहीं से थोड़ी सी बात कर ले कि इसी झील में आपकी सौर ऊर्जा से संचालित क्या है? नाव चलती है मित्रों। क्या चलती है? नाव चलती है। तो यहां तक प्यारे मित्रों अपन ने बातें की किसके बारे में? राणा लाखा या लक्ष्य सिंह के बारे में। अब और आगे बात करते हैं इनके बारे में। तो प्यारे मित्रों यहां से अपन थोड़ी सी राणा लाखा के बारे में आगे बात करें तो यहां से अगला देखेंगे अपन राणा लाखा व हंसाबाई का विवाह। राणा लाखा व हंसाबाई का विवाह। अब ध्यान से देखना प्यारे मित्रों, है ना। थोड़ी सी अपन बात समझने की कोशिश करेंगे। और बात इस प्रकार है आपकी कि इधर आपका मारवाड़, कौन सा राज्य है? मारवाड़ वाला। इधर आपका कौन सा है? मेवाड़। इधर कौन सा है? मेवाड़। अब यहां से बात करें अपन कि तत्कालीन समय में जो आपका मारवाड़ का शासक था, मारवाड़ का शासक, इसका नाम था रावचुंडा। क्या नाम था? रावचुंडा। जबकि बात करें कि तत्कालीन समय में जो मेवाड़ का आपका शासक था, मेवाड़ का शासक, इसका नाम था राणा लाखा। क्या नाम था? राणा लाखा। अब यहां से बात करें किस रावचुंडा की संतानें, तो संतानों में यहां से बात कर ले किस रावचुंडा के जो सबसे बड़ा पुत्र था, इसका नाम था रणमल। रणमल जो आपका क्या था? बड़ा पुत्र। रणमल क्या था? बड़ा पुत्र। इस रणमल से एक और छोटा था भाई, जिसका क्या नाम था? कान्हा। इससे छोटा पुत्र कौन सा था? कान्हा। ये आपके
राव चुंडा का क्या था, छोटा पुत्र था। अभी इसी राव चुंडा की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था हंसाबाई। कौन सी है, हंसाबाई। तो इधर मामला क्या होता है, इधर भी देख लो भाई, इसकी संतानें राणा लाखा के जो तत्कालीन समय में पुत्र थे, पुत्र, इनमें एक पुत्र था जिसका नाम था राजकुमार, राजकुमार चुंडा। यानी इधर तो राजा है, राव चुंडा है, जबकि इधर राणा लाखा का एक पुत्र है जिसका क्या नाम है, राजकुमार चुंडा। इसके आपके उपनाम भी मिलते हैं। तो उपनामों में पहला जो उपनाम है इसे बोलते हैं मेवाड़ का राम, मेवाड़ का राम। और बात करें कि मेवाड़ का भीष्म पितामह, मेवाड़ का भीष्म पितामह, मेवाड़ का भीष्म पितामह। अब इसी के भाई साहब राणा लाखा के एक पुत्र और था, और इस पुत्र का नाम था राघव देव। क्या नाम था, इसी का एक पुत्र और था जिसका क्या नाम था, राघव देव, राघव देव। ये तो हो गए इधर के शासक के पुत्र, और ये इधर आपकी मारवाड़ वाले राव चूड़ा के पुत्र। अब यहां से मामला क्या होता है कि ये जो राव चूड़ा होता है, ये भाई साहब राजा किसे बना देता है, अपने छोटे पुत्र को। किसको, अपने छोटे पुत्र को, जिसका क्या नाम होता है, कान्हा। और इसको जो राजा बनाता है ये किशोरी देवी के प्रभाव में आके, किसके प्रभाव में आके इसे जो राजा बनाया जाता है वो किशोरी देवी, किशोरी देवी, या इसी का बहुत सारी जगह मिलता है आपका लाला दे। क्या नाम मिलता है, लाला दे। तो इसके प्रभाव में आके राव चूड़ा ने, इस रानी के प्रभाव में, किशोरी देवी के प्रभाव में आके राव चूड़ा ने आपके भाई साहब मारवाड़ का शासक किसे बना दिया, कान्हा को। अब इधर से बेरोजगार कौन हो गया, राव चूड़ा का बड़ा पुत्र जिसका क्या नाम है, रणमल। क्या नाम है, रणमल। अब रणमल क्या करता है, यहां से निकल जाता है अपने पापा के शासनकाल में से, और यहां से निकल के किधर आ जाता है, मेवाड़ की तरफ। और मेवाड़ में भाई साहब किसके दरबार में आ जाता है, राणा लाखा के दरबार में। किसके दरबार में, राणा लाखा के दरबार में। और ये लेके आता है भाई साहब आपका नारियल। क्या लेके आता है, नारियल। और नारियल के लिए बात करें मेरे मित्रों कि जब ये इधर आता है मेवाड़ के अंदर, तो यहाँ पे सेटलमेंट करना चाहता था। और सेटलमेंट के तहत क्या करना चाहता था, अपनी जो बहन थी कौन सी, हंसाबाई, इसका विवाह कहां पे करवाना चाहता था, ये मेवाड़ के अंदर। और मेवाड़ में किसके साथ, राजकुमार चुंडा के साथ। किसके साथ, राजकुमार चुंडा के साथ। अब ये क्या करता है कि अपने जो भी एक दो मंत्री थे उनको भाई साहब दरबार में भेज देता है। किसके दरबार में, राणा लाखा के दरबार में। और राणा लाखा जी सब बैठे थे दरबार में। उधर से भाई साहब आए और पंडित जी नारियल वगैरह लेके आए, बोले कि भाई साहब हम तो मेवाड़ में नारियल लेके आए, मारवाड़ से आए। तो भाई साहब इधर से राणा लाखा उसमें लग गए कि भाई इतने बुढ़ापे के अंदर भी नारियल, और वो भी भाई साहब मेवाड़ के राजा के लिए। तो जैसे राणा लाखा हंसे, और हंसते इनकी जितने भी प्रजा थी, जितने भी मंत्री संतरी थे, सब उसमें लग गए। और राणा लाखा बोलते कि भाई साहब चर्चे तो है भी अपने, मतलब है ना। अब जैसे भाई साहब ये बात बोलता है, और उधर से जो पंडित जी वो आए थे वो बोले कि महाराज आप गलत समझ रहे हैं, हम नारियल आपके लिए नहीं लाए हैं, और आपका जो शादी योग्य पुत्र है कौन सा, राजकुमार चुंडा, इसके लिए नारियल लेके आए। तो भाई साहब जैसे ये बात बोली, जितनी प्रजा पहले जो सी थी कि भाई देख लो बुढ़ापे में भी अपने चर्चे हैं, तो जैसे ये बात पहले राणा लाखा ने बोली थी, जैसे पंडितों ने बोला कि नहीं 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 आपके लिए नहीं है और आपके पुत्र के लिए। तो ऐसी बात बोलते भाई साहब सारे मंत्री संतरी वापस जोरदार ठहाका लगेगा इसमें लगे। तो इधर से भाई साहब थोड़ा सा बुरा किसको लग गया, राजकुमार चुंडा। इसने बोला कि भाई साहब अगर अब मेवाड़ के अंदर किसी का ब्याह होगा तो पापा का होगा, और अगर पापा का ब्याह नहीं होगा तो मेवाड़ में कोई भी ब्याह नहीं करेगा। अगर आपको मंजूर है तो बताओ। तो भाई साहब इधर पंडित जी सब सोच में पड़ गए कि भाई उधर से छोरी तो अभी 17 साल की हंसा भाई, तो और इधर डोगरा 54 साल का, कैसे मामला बैठेगा। तो इनको बुलाया राजकुमार चुंडा को साइड में, बोला कि देखो बात ऐसी है कि आपके राजा तो, आपके पिताजी तो 54 साल के लगभग, हमारी छोरी तो भी 17 साल की, तो कैसे इनका मामला बैठेगा, अगर आप शादी के लिए राजी हो तो बात बने कुछ। तो उन्होंने बोला कि देखो एक बार जो बोल दिया मैं पापा की इज्जत के लिए कुछ नहीं कर सकता, अगर आपको शादी करवानी है तो पापा की शादी करवानी है। तो इधर से भाई साहब मिस कॉल किया गया किसके, पंडितों द्वारा रणमल के, रणमल को बुलाया कि बता कैसे क्या सेटलमेंट करना है। तो रणमल ने बोला कि देखो बात ऐसी कि हमारी फूल जैसी बहन है,
छोटी अभी तो बहन है, बिल्कुल छोटी वाली बहन है, और उधर आपके पापा तो वृद्धावस्था में जा चुके हैं। तो हम ठीक है, चलो आप नहीं मान रहे तो शादी करवा देंगे, लेकिन शादी एक शर्त पे होगी भाई। क्या होगी? अपने जो बहन है हंसा भाई और ये जो राणा लाखा है, इनका जो आपका विवाह होगा, ये विवाह एक शर्त पे होगा, और शर्त इस प्रकार की रहेगी कि हंसा भाई और राणा लाखा से जो पुत्र उत्पन्न होगा या पुत्र का जन्म होगा, वो पुत्र मेवाड़ का अगला क्या बनेगा? शासक बनेगा। तो बता राजकुमार चुंडा, तेरे को मंजूर है कि नहीं है? तो इसने बोला कि भाई बात तो बहुत लग तो अच्छी नहीं रही, वैसे राजा मैं बनना चाहूं, लेकिन आप शर्त रख रहे हो और पापा की इज्जत के लिए ना, ठीक है भाई, आप जो कह रहे हो मेरे को शर्त मंजूर है, मैं कुल मिला के पापा की बेइज्जती नहीं होने दूंगा। अब ऐसी बात बोलते हैं ये, इधर से रणमल बोलता है कि क्या पता अभी तो आप हाँ भर लो और बाद में आप शादी कर लो और आपके बच्चे हो जाएं, और वो बच्चे वैसा ये मेरा जो भतीजा, मेरा जो भतीजा होए, उस भतीजे की वैसा बत्या वत्या करके है ना राजा बन जाए, तो ऐसी भी बात हो सकती है। तो इधर से वैसा राजकुमार चुंडा बोलता है कि आप टेंशन लो ही मत हो, बिल्कुल मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि भाई साहब आपका जो भी भतीजा होगा ना, उसको मैं राजा बनाऊंगा और मैं खुद बनवाऊंगा उसको, और मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि ब्याह भी नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? विवाह नहीं करूंगा। इसलिए भाई बात करें कि इसी राजकुमार चुंडा को आपके क्या बोलते हैं? मेवाड़ का भीष्म पितामह बोलते हैं, क्योंकि महाभारत में आपका एक पात्र होता है भीष्म पितामह। कौन से होते हैं? भीष्म पितामह। वो भी क्या नहीं करते हैं? विवाह नहीं करते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि कालांतर में जब धीरे धीरे बातें आगे चली और इसी आपके राजकुमार चुंडा ने बहुत सारे ब्याह किए थे, ऐसी अपन को बहुत सारी जानकारियां मिलती है। अब जैसे ये वाला मामला होता है, होने के बाद में इस शर्त रखी जाती है कि आपकी हंसा भाई और राणा लाखा से उत्पन्न पुत्र क्या बनेगा? मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। तो इनका जो पुत्र होता है वो कौन सा होता है भाई? आपका मोकल। कौन सा होता है? मोकल इनके पुत्र होता है। और बात करेंगे कि इस प्रकार जो आपका अगला शासक आएगा वो कौन सा आएगा? राणा लाखा के बाद में इनका जो पुत्र आएगा प्यारे मित्रों कौन सा? मोकल। तो प्यारे मित्रों यहां से अपन अगली क्लास में बात करेंगे कि महाराणा मोकल का किस प्रकार क्या शासनकाल रहा है, इन्होंने क्या क्या कार्य करवाए हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें मित्रों किसके बारे में? आपकी राणा लाखा या लक्ष्य सिंह के बारे में। तो आशा और उम्मीद करता हूं मित्रों कि राणा लाखा या लक्ष्य सिंह आपके समझ आ गया होगा। और थोड़ी सी बात इस प्रकार देखी थी अपन ने कि राणा लाखा के समय जावर माइंस निकली थी जो आपके सलोमर जिले में आती है, और यहां से चांदे निकले थे। इन्हीं के समय पिछोला जिले का निर्माण हुआ था और चिड़ी मार पिच्छू बंजारे ने करवाया था, अपने बेलों की याद में करवाया था, और इसकी पहाड़ को पक्की करवाया था उदय सिंह ने। और बात करें कि इसी के पहाड़ के ऊपर नटनी का चबूतरा बना हुआ है, जबकि बात करें कि नटनी का नाम गलकी था। इसकी छतरी है जालो दुर्ग के सामने, बाड़ा है नटनी का बाड़ा है अलवर के अंदर। इसमें दो महल है, जिसका एक का नाम है जग मंदिर या जग महल। इसका निर्माण प्रारंभ करवाया था करण सिंह ने, जबकि निर्माण पूर्ण करवाया था आपके किसने? जगत सिंह प्रथम ने। इसी में एक और आपका जगत निवास महल है जिसका निर्माण करवाया था जगत सिंह द्वितीय ने। चलो भाई आगे बात करते हैं राणा लाखा और हंसाबाई का विवाह। तो राणा लाखा का विवाह हुआ था रणमल की बहन किससे हुआ था? हंसाबाई से। किससे हुआ था? हंसाबाई से। और इसी राणा लाखा और हंसाबाई से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका क्या नाम था? मोकल, जो क्या बनता? अगला राजा। और बात करें कि राणा लाखा के जो एक पहले बड़ा पुत्र था राजकुमार चुंडा, जिसे बोला जाता है मेवाड़ का राम, और इसे बोला जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह। और राणा लाखा के एक अन्य पुत्र और था जिसका क्या नाम था? राघव देव। और अगर मित्रों आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।